तो दोस्तों कल के दिन इंडिया के मेक इन इंडिया और नेवी के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट 75I के तहत खरीदे जाने वाले 6 कन्वेंशनल सबमरीनों के प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया गया। और दोस्तों ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत होने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। रिपोर्टों के मुताबिक प्रोजेक्ट का लागत करीबन 43,000 करोड़ रुपया होगा। पिछले साल इस प्रोजेक्ट को लेके कई सारे खबर सुनने को आया था, लेकिन इस साल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इसे अप्रूवल देने के बाद अब नेवी के लिए सबमरीनों को हासिल करने का रास्ता और आसान बन जाएगा। और माना जा रहा है कि आने वाले 7 साल के अंदर नेवी को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाने वाले पहले सबमरीन का डिलीवरी भी हो सकता है। गवर्नमेंट के सोर्सेज के मुताबिक नेवी के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का अप्रूवल दे दिया गया है और ये टोटल प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मोड में बनेगा। दोस्तों इस तरीके के कॉन्सेप्ट के तहत इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाए जाने वाले हथियारों में ये सबसे बड़ा डील होगा। इवन अप्रूवल के बाद गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि यह भविष्य के 30 साल सबमरीन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और भविष्य में सबमरीन कंस्ट्रक्ट करने में काफी ज्यादा मददगार भी होगा। दोस्तों प्रोजेक्ट 75I के तहत जिन सबमरीनों को बनाया जाएगा उसे लेके कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 75 मतलब स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों के सक्सेसर होगा, जिसे इंडिया में मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में फ्रांस के मदद से कल्वरी क्लास सबमरीन के नाम से निर्माण किया जा रहा है। इवन ये इंडिजिनाइजेशन के मामले में भी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों के तुलना में अधिक इंडिजिनाइज होगा और ताकत के मामले में भी इससे काफी आगे होगा। दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के तहत इन सबमरीनों में सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल और टॉर्पेडो को लगाने का बात भी कहा गया था। संभावित सबमरीनों का वजन भी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों के तुलना में अधिक होगा और आकार भी इससे बड़ा हो सकता है। दोस्तों इसके पीछे बेसिक कारण ये है कि सबमरीनों में करीबन 12 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जाएगा, जिनके द्वारा एंटी शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों को दागा जा सकेगा। इसके अलावा सबमरीनों में हैवी वेट टॉर्पेडो को भी तैनात करने का बात कहा जा रहा है और संभावित ऐसे करीबन 18 टॉर्पेडो इन सबमरीनों में तैनात होगा। दोस्तों स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों को अगर देखा जाए तो इनमें किसी तरीके का कोई भी वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है, पर ये सबमरीन टॉर्पेडो से लैस है और टॉर्पेडो ट्यूब के द्वारा ये सबमरीन भी एंटी शिप मिसाइलों को दाग सकता है। दोस्तों अब चलिए प्रोजेक्ट 75I के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, मतलब कब ये सबमरीन के प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ था और इसमें कौन कौन सा सबमरीन और कौन कौन सा कंपनी शामिल हो सकता है। दोस्तों प्रोजेक्ट 75I सबमरीन के बारे में सबसे पहले चर्चा कारगिल के लड़ाई के बाद हुआ था। दोस्तों ये असल में 1997 में नेवी के मॉडर्नाइजेशन के प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसके तहत करीबन 24 सबमरीनों को प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत इंडियन नेवी के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत निर्माण करना था। 1999 में कारगिल लड़ाई के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा 30 साल सबमरीनों के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया और इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल 2 पैरेलल प्रोडक्शन लाइन में 6 सबमरीनों का निर्माण करना था। बेसिकली इसके लिए ही सबमरीन के प्रोजेक्ट को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया और जो बेसिक प्रोजेक्ट 75 प्रोजेक्ट था उसे प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I के तहत 2 हिस्से में बांटा गया। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में फॉरेन कंपनियों की मदद से भारत में इन सबमरीनों का निर्माण करना था, जबकि इसके अलावा इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत को इतना नॉलेज गेन करना था कि आने वाले समय में भारत अपने सबमरीनों के आवश्यकताओं को भारत में ही निर्माण करके पूरा कर सके। दोस्तों इसके बाद प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 सबमरीनों को लेके समझौता तो हुआ, लेकिन पैरेलली जो दूसरा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना था इसके ऊपर कई सालों तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। फाइनली सबमरीनों के आवश्यकताओं को लेके 2014 के अक्टूबर महीने में एक प्रॉपर डिस्कशन फिर से शुरू हुआ, जिसके तहत 6 सबमरीनों के लिए 53,000 करोड़ रुपया का एक बजट को भी एलोकेट करने का बात कहा गया था। दोस्तों इस दरमियान मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड और प्राइवेट कंपनी L&T और PPVR शिपयार्ड जैसे कंपनियों को कोलैबोरेशन के तहत फॉरेन कंपनियों के साथ मिलकर सबमरीनों को निर्माण करने का प्रस्ताव को उठाया गया। इवन 2017 में फॉरेन कंपनियों के द्वारा भारत की तरफ से इशू किया गया रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के तहत रेस्पॉन्ड भी किया गया। दोस्तों इसके बाद कई बार सबमरीनों के प्रोजेक्ट को लेकर कई कारणों की वजह से डिले भी हुआ, लेकिन 2018 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इसके अप्रूवल को फिर से रिन्यू किया गया। 2019 में सबमरीन के प्रोजेक्ट में कुछ अन्य वस्तुओं को जोड़ते हुए इसमें लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को भी जोड़ने का बात उठाया गया, पर सबसे बड़ा डिसीजन 2020 के जनवरी 21 के दिन लिया गया। दोस्तों इस दिन गवर्नमेंट की तरफ से 2 स्वदेशी कंपनी मतलब L&T और मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को एज ए इंडियन पार्टनर के रूप में चुना गया, जबकि 5 फॉरेन मैन्युफैक्चररों को शॉर्टलिस्ट किया गया ताकि इनके द्वारा इन कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन के तहत भारत के ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों ये जो 5 कंपनी है इनमें जर्मनी के तुशन ग्रुप मरीन सिस्टम, रशिया के रूविन डिजाइन ब्यूरो, स्पेन के नेवेंशिया, फ्रांस के नेवल ग्रुप और साउथ कोरिया के डियावू शिपयार्ड एंड मरीन इंजीनियरिंग जैसे कंपनी शामिल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन कंपनियों के द्वारा भारत को कौन कौन सा सबमरीनों का ऑफर किया जा सकता है। दोस्तों अगर जर्मन कंपनी तुशन ग्रुप मरीन सिस्टम को देखा जाए तो इसके पास टाइप 214 सबमरीन है। दोस्तों
दोस्तों ये एक आधुनिक जनरेशन के ऐसा सबमरीन है जिसका वजन 1800 टन से थोड़ा अधिक है, लंबाई में 65 मीटर, चौड़ाई में 6.3 मीटर और इसका ड्रॉट करीबन 6 मीटर के आसपास है। दोस्तों ये सबमरीन 8 टॉर्पेडो ट्यूब से लैस है, जबकि इसके पास हार्पून एंटीशिप मिसाइलों को भी दागने का क्षमता है। सबमरीन 20 नॉट के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और करीब करीब 12,000 नॉटिकल माइल मतलब 22,000 किलोमीटर का इसका रेंज है। 84 डेज तक ये सबमरीन पानी के नीचे रह सकता है और इसका अधिकतम डेप्थ करीबन 400 मीटर है, जबकि इसमें 5 ऑफिसर्स और 22 क्रू मेंबर तैनात होते हैं जिनके द्वारा पूरा सबमरीन को ऑपरेट किया जा सकता है। पर दोस्तों इस सबमरीन के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबमरीन के पास वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है और ये आकार में इतना भी बड़ा नहीं है कि इसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जा सके। पर अगर जर्मन कंपनी की तरफ से भारत के प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ा जाएगा तो संभावित इस सबमरीन के बेस पे कोई नया डिजाइन के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों इसके बाद अगर हम रशिया के रूबिन डिजाइन ब्यूरो को देखें तो इसके पास अमूर क्लास के नाम पे कई सारे डिजाइन है। दोस्तों रूबिन डिजाइन ब्यूरो के पास अमूर 550, 750, 950, 1450, 1650 और 1850 के नाम पे टोटल 6 डिजाइन है। और दोस्तों इन सबमरीनों के वजन को अगर देखा जाए तो 550 टन से लेके करीब करीब 2600 टन के दरमियान इनके वजन है। इवन इनमें से ज्यादातर सबमरीन जहाँ पे आकार में छोटा है वहीं पे अमूर 1650 और 1850 जैसे सबमरीन आकार में इतना बड़ा है कि इसमें टॉर्पेडो के साथ साथ मिसाइलों को भी लगाया जा सके। इवन रशिया की तरफ से अमूर 950 को लेके भी ये दावा किया गया कि इनमें कम से कम 16 टॉर्पेडो और 10 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जा सकता है, जिसके द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों को दागा जा सकता है। फिलहाल ऐसे सबमरीनों का कोई भी डिजाइन के तहत कोई भी सबमरीन का निर्माण नहीं किया गया है और रशिया भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत इन्हीं डिजाइनों को लेके आगे बढ़ना चाहता है। स्पेनिश कंपनी नेवेंशिया को अगर देखा जाए तो इसके पास S80 प्लस क्लास के सबमरीन है और इस क्लास के सबमरीन का पहला सबमरीन 7 मई 2021 के दिन लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये 3200 टन वजन के एक भारी भरकम सबमरीन है जिसका लंबाई 81 मीटर, चौड़ाई 11.68 मीटर और ड्रॉट करीबन 7.3 मीटर के आसपास है। इवन ये AIP सिस्टमों से भी लैस है और करीब करीब 19 नॉट मतलब 35 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और करीबन इसका रेंज 8000 किलोमीटर है। इवन दोस्तों सबमरीन 460 मीटर के गहराई तक जा सकता है और इसे ऑपरेट करने के लिए करीबन 32 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। सबमरीन में 6 टॉर्पेडो ट्यूब है, लेकिन किसी तरीके का कोई भी वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम इसमें नहीं है, पर यह सबमरीन अपने टॉर्पेडो ट्यूब से हार्पून मिसाइलों को दाग सकता है। दोस्तों फ्रांस के अगर नेवल ग्रुप को देखा जाए तो नेवल ग्रुप के सामने कई सारे ऑफर है और मैं पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को नेवल ग्रुप के ऑफरों के बारे में बता चुका हूँ। दोस्तों इन ऑफरों में स्कॉर्पियन क्लास के एक्सटेंडेड वर्जन से शुरू करके फ्रांस के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के कन्वेंशनल डिजाइन मतलब बराकुडा क्लास के कन्वेंशनल डिजाइन तक शामिल है। इवन दोस्तों फ्रांस की तरफ से भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए ये भी कहा गया है कि स्कॉर्पियन क्लास के जो एक्सटेंडेड डिजाइन है इसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को भी तैनात किया जा सकेगा और भारत के इंडिजिनियस इक्विपमेंटों को भी लगाया जा सकेगा। इवन दोस्तों नेवल ग्रुप को ही इस टेंडर में एक प्रमुख दावेदार के रूप में इसीलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी नेवल ग्रुप मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन कर रहा है और इंडिया के लिए सबमरीनों को निर्माण कर चुका है। जबकि अगर सबसे फ्रेश पार्टिसिपेट मतलब साउथ कोरिया के डियाबू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग को देखा जाए तो इसके पास KSS-3 बैच 2 के सबमरीन है दोस्तों, जिन्हें साउथ कोरिया के अंदर दोसन आंग चैन हो भी कहा जाता है। दोस्तों ये सबमरीन का वजन 3300 टन से लेकर 3750 टन के दरमियान है, जबकि इसका लंबाई 83.5 मीटर, चौड़ाई 9.6 मीटर, ड्रॉट 7.62 मीटर के आसपास है। दोस्तों ये सबमरीन 20 नॉट मतलब 37 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और रेंज करीब करीब 19,000 किलोमीटर है। ये 50 दिन तक समुद्र में तैनात रह सकता है और इसका जो बैच 1 के सबमरीन है इसमें करीबन 6 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब लगा हुआ है, जबकि इसके अलावा 6 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को भी लगाया गया है। इवन साउथ कोरिया का यह भी कहना है कि जो नया सबमरीन मतलब बैच 2 का सबमरीन होगा इसमें 6 से 10 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जा सकेगा और इसके लिए सबमरीन के लंबाई को भी बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों अब इंतजार इस बात का है कि कब इंडियन नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सबमरीन के प्रोजेक्ट के तहत सिलेक्ट किया गया फॉरेन कंपनी और उसके इंडियन पार्टनर का खुलासा किया जाता है। माना जा रहा है कि हाल ही के सिचुएशन को देखते हुए जल्द से जल्द सबमरीन के प्रोजेक्ट को जहां पे क्लियरेंस दिया गया तो वहीं पे बाकी डिसीजन को भी लेते हुए डील के ऊपर भी हस्ताक्षर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।